90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते नजर आ रहे हैं। आज हम भी अपने ईमान में अगर पुख्तगी लाएंगे, अपने ईमान में मजबूती लाएंगे, हम मुसलमान कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, और सुबह क़यामत तक कामयाब होते हुए नजर आएंगे। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलशदा पैदा। देखना है तो देख सकते हैं आज बांग्ला के सरजमी पे सुन्नियत का चमन क्यों लहलहा रहा है, इसलिए कि आज बांग्ला के सरजमी पर हजरत अल्लामा अफरोज रजा खान है। आज बांग्ला के सरजमी पर इस्लाम क्यों दमक रहा है, इसलिए कि यहाँ हजरत अल्लामा कारी दाऊद अहमद फैजी है। आज बांग्ला में इस्लाम का बोलबाला क्यों है, इसलिए कि यहाँ नक़ीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना समीउद्दीन समसम है। ये उलमाए कराम की मेहनत है, इनकी मुशक्कतें हैं। क्या जी हाँ, सुन्नियत का बोलबाला है और बातिल का मुंह काला है। आज याद रखिए, एक ऐसा वक्त आया था जब एक पादरी एक मोहल्ला में मुसलमान के मोहल्ला में दाखिल हुआ और मुसलमानों से जब बहस किया और कहे मुसलमानों, अगर तुम एक खुदा को मानते हो, मैं तुमसे 3 सवाल करता हूँ, इन सवालों का अगर जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारा धर्म कबूल कर लूंगा, और अगर तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब फिर तुझे हमारा धर्म कबूल करना पड़ेगा। मुसलमान सोचते या अल्लाह, मसला किया है, सवाल किया है, जवाब क्या होगा। पादरी से मुसलमानों ने कहा सवाल करो। पादरी का आता है 3 सवाल है। पहला सवाल ये है, अगर तुम्हारा खुदा एक है तो तुम्हारा एक खुदा से पहले और क्या था, पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, अगर तुम्हारा खुदा है तो ये तो बताओ कि तुम्हारा खुदा इस वक्त किधर देख रहा है। तीसरा सवाल ये है, अगर तुम्हारा खुदा है तो कुछ तो कर रहा होगा, ये तो बताओ कि तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। ये 3 सवाल किया था। और कीजिए दीवानों, मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, आप अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि आज अगर उलमा के दामन को थाम कर रहेंगे, हमारा अकीदा बोलता है, आपका अकीदा भी सलामत रहेगा, आपका ईमान भी सलामत रहेगा। इसलिए उलमा से दुख नहीं रखना है, उलमा से अदावत नहीं रखनी है, उलमा से दुश्मनी नहीं रखनी है, उलमा से मोहब्बत रखना है। कुरान खुद कहता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ होते हुए। उस पादरी ने एक तारीख मुकर्रर की थी और कहा फला तारीख में स्टेज सजा दिया जाएगा, तुम अपनी उलमा को बुला कर लाना, मैं स्टेज पर आऊंगा, सवालों जवाब होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा धर्म कबूल कर लूंगा, हार गए फिर ईसाईयत धर्म तुझे कबूल कर लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल था, पूरे बस्ती के लोग नफ्सी नफ्सी की आलम में है, या अल्लाह जवाब किया होगा, परेशानी की आलम में डूबे हैं, ऐसे डूब गए पर मजबूर, या अल्लाह अगर सवालों का जवाब नहीं देता हूँ हमारा ईमान खतरे में है, अगर सवालों का जवाब नहीं देता हूँ हमारा अमाल बर्बाद है। तमाम के तमाम लोग परेशान है, हैरान है, या अल्लाह जवाब किया होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में डूबे हुए हैं। जानते हैं मौलाना समीउद्दीन समसम साहब, जब आवाम फंसती है ना तो उलमा को तलाश करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो उलमा को भूल जाते हैं। याद रखिए, ये उलमा कराम आपको दुनिया भी काम आने वाले, आखिरत में भी काम आते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा। परेशानी की आलम में है, या अल्लाह क्या होगा, जवाब कहाँ से लाया जाए, किनको बुलाया जाए। हमारे तरफ से वह जवाब देते हुए नजर आएंगे। अल-गज़ के पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा मोहल्ले में दाखिल हो रहा है, क्या देखता है कि लोग बड़े परेशान है, बूढ़ों की आंखों में आंसू है, तो नौजवान शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए, लग रहा है किसी की मैयत हो गई है,
बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो गया है। इसी आलम में बच्चा पूछता है, ऐ मेरे चचा आपको क्या हो गया, ऐ मेरे दादा आपको क्या हो गया, ऐ मेरे भैया आपको क्या हो गया, ऐ मेरे नाना आपको क्या हो गया। सबके सब उदास बैठे हैं, सबके सब नफ्से नफ्से की आलम में बड़ा मुस्महिल बैठे, बड़ा उदास बैठे हैं। क्या कैसी मुसीबत आ गई है। लोगों ने कहा, ऐ बच्चा अभी सवाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए कि तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकोगे। बच्चा ने कहा, ऐ मेरे चचा घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े काम नहीं कर पाते वो छोटे करते हुए नजर आते हैं। शायद मैं आपका काम आ जाऊंगा, आप बोलिए तो जरूर बोलिए। लोगों ने मुत्तफिका फैसला करके यही इत्तेफाक किया कि बच्चे को बता दिया जाए मसला क्या है। तो फौरन लोगों ने कहा, ऐ बच्चा ऐसा ऐसा मामला है, अगर उस पादरी के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो पूरे इलाके के लोगों का ईमान खतरे में है, इसी परेशानी में डूबे हैं। बच्चा मुस्कुराया, घबराने की जरूरत नहीं है, उसे दावत दे देना, उसके हर सवालों का जवाब मैं देता हूँ। बालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बच्चे मुस्कुराते हैं, जवान मुस्कुराते, बूढ़े मुस्कुराते, दादा मुस्कुराते, उम्मीद की किरण जागती है। हो सकता है कि बच्चा आलिम दीन होगा, अब पादरी के हर सवालों का जवाब देता हुआ नजर आएगा। अलगाज के स्टेज लगा दिया गया, वक्त आया, तारीख आई, पादरी आकर सबसे पहले स्टेज पर बैठ गया। मुसलमानों के भी भीड़ है, यहूदियों के भी भीड़ है। पादरी आकर स्टेज पर तन्हा बैठा ललकार रहा है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे तरफ से हमारे मुकाबले में आने वाला कौन है, आता क्यों नहीं, जल्दी बुलाओ। अब लोग पीछे पलट कर देखते हैं, जो बच्चा बोला था मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा, वो बच्चा तो नजर नहीं आता। अब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए लोग हैरान और परेशान थे, जब क्या होगा, हमारा ईमान खतरे में है। मगर देखते ही देखते लोगों की नजर पड़ती है, तो देखते क्या है कि बच्चा चूमता झामता मुस्कुराता चला आ रहा। जैसी बच्चे पर नजर पड़ती है, लोगों ने मजलिस में नारे तकबीर बुलंद किया, खुशी में झूम जाते हैं। जैसे मजलिस में वह बच्चा आता है और पादरी का आता है, ऐ मुसलमानों ये छोटा बच्चा हमारे सवालों का जवाब देगा। अरे जब इसका चचा नहीं दे सका, इसका नाना नहीं दे सका, इसका दादा नहीं दे सका, ये हमारे सवालों का जवाब क्या देगा। अरे ये नहीं दे सकता। बच्चा गुस्से की आलम में आगे बढ़ा, अब कहता नादान, अरे सुनो सुनो, हमें कमतर न समझो, सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है? सवाल ये है, ये बताओ सवाल करने वाला ऊपर होता है या के नीचे होता है? ऊपर होता है या के नीचे होता है? हाँ, सवाल करने वाला तो नीचे होता है, जवाब देने वाला ऊपर होता है। बच्चा कहता है, पादरी अब क्या देखता है, ये कुर्सी छोड़ो, जमीन भी आओ, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। इतना सुनना था, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, उम्मीद की किरण जाग जाती है। क्या मुझे उम्मीद है इस पादरी के हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुंह लटकाए हुए चुहाड़ा के तरह वह पादरी धीरे धीरे जमीन पिया गया। बच्चा कहता नादान नीचे खड़ा हो जा, अब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। बच्चा बैठ गया, वह पादरी जमीन पिया गया। बच्चा कहता बोलो तुम्हारा पहला सवाल क्या है? पादरी कहता है पहला सवाल ये है, ये बताओ कि तुम्हारा खुदा अगर एक है तो एक से पहले क्या था, इसका जवाब दो।
बच्चा कहता है पादरी ये तो बताओ तुझे गिनती आती है कि नहीं। मुस्कुराता है पादरी अब कहता है बच्चा ये बचकाना क्या सवाल करता है। अरे मैं इतने बड़े मैं यहूदियों का आलिम हूँ तो मैं गिनती क्यों नहीं जानूंगा, हमें गिनती आती है। बच्चा ने कहा अगर गिनती आती है तो जल्दी करो 1 से लेकर 10 तक गिनो। पादरी कहता है हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा ने कहा करो बस अब इतना कहना था। फिर बच्चा कहता है पादरी ये तो बताओ कि तुझे गिनती तो आती है मगर क्या गिनती घटाने भी आती है। तो पादरी कहता है बच्चा अरे जब मुझे गिनती आती है तो गिनती घटाने क्यों नहीं आएगी, अगर आती है तो जल्दी करो, जल्दी गिनती को घटाओ। क्या ये मैं नहीं कर सकता? क्यों? मैं सवाल किया उसका जवाब दो। तो बच्चा चाहता है इसी हमारे सवाल में तुम्हारा जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। जल्दी करो गिनती घटाओ। पादरी को जवाब लेना था, गिनती घटाना शुरू किया। कहा 10 से पहले, कहा 9 से पहले, कहा 8 से पहले, कहा 7 से पहले, कहा 6 से पहले, कहा 5 से पहले, कहा 4 से पहले, कहा 3 से पहले, कहा 2 से पहले 1। इसके बाद बच्चा कहता है 1 से पहले क्या है? तो पादरी कहता है 1 से पहले कुछ नहीं होता, होती है। तो बच्चा कहता है गिनती से पहले 1 से पहले कुछ नहीं, एक ही से पैदा है तो मेरा खुदा भी एक है, उससे पहले नहीं, उसी ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। इतना सुंदर मजलिस में नारे तकबीर बुलंद होते हैं, खुशियों में लहर दौड़ जाती है। पादरी का चेहरा जो है चौहाना की तरह लटक गया, लग रहा ऐसा कि इसका बाप अभी भी मर गया है। अलगज़ के वो अपने आप को परेशान हुआ और अपने आप को शर्मिंदगी के मारे सर झुका दिया। पहला सवाल का जवाब उसे आसानी के साथ मिलता हुआ करता है। लोगों अभी तुम खुशी की जश्न ना मनाओ, ऐ बच्चा तुम खुशी में ना मचलो, अभी 2 सवाल और बाकी है, इसका तो जवाब दे दो। इतना आसान नहीं है जवाब देना। बच्चा ने कहा पादरी आज तुम अच्छे इंसान के पाले में पड़े हो, आज हम तुझे पानी पिलाकर दम लेंगे या तो फिर अपने मजहब के सामने हम तुझे झुकाते हुए नजर आएंगे, अपने नबी का हम तुझे भी कलमा पढ़ाते हुए नजर आएंगे। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। और रखा जब मेरे मुस्तफा ने प्यार से कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे मुस्तफा ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, अकीदा से कहें सुभान अल्लाह। अलगज़ के ये सवाल था और सवाल का जवाब उसे मिल गया, सवाल का जवाब उसे मिल गया। पूछता है बच्चा जी एक सवाल और ये बता दीजिए कि अगर अल्लाह है तो किधर देख रहा है? उसका रुख तो किधर इधर उधर होगा ही, जैसे हम लोग देखते हैं तो पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, हमारा रुख पश्चिम की तरफ होता है। पूरब की तरफ देखना होता है तो अपना चेहरा पूरब की तरफ करते हैं। अगर हमें उत्तर की तरफ देखना होता है तो हम चेहरा उधर करते हैं। दक्षिण की तरफ देखना होता है तो हम चेहरा उधर करते हैं। मगर अल्लाह ताला अगर है तो किधर देख रहा है? उसका जवाब क्या होगा? तो जानते हैं उसका जवाब कौन? बच्चा यही देता है कि मोमबत्ती लाया जाए, मोमबत्ती को लाया गया, फिर उसे आग जलाई गई और उसकी रोशनी जब फैलती है तो जैसी फैलना कहिए कि वह बच्चा कौन पूछता है आप ये बताइए कि इसकी रोशनी का रुख किधर है, इसकी रोशनी का रुख किधर है? तो जवाब मिलता बच्चा इस रोशनी का रुख एक तरफ नहीं होता, ये रोशनी है एक ही नजर में, एक ही वक्त में चारों तरफ रोशनी देती हुई नजर आती है। कहा ये दुनिया की मामूली रोशनी है जो एक ही नजर में सारी तरफ
रोशनी देती भी नजर आती है, ऐसे ही मेरा खुदा है जो एक ही नजर में सारी कायनात को मुलाहिजा फरमाता हुआ नजर आता है, सारी कायनात को मुलाहिजा फरमाता हुआ नजर आता है। कहा चाहिए तो दूसरा सवाल था जिसका जवाब मिल गया। अब तीसरा सवाल ये है कि ये बताओ कि तीसरा सवाल कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर है तो इस वक्त क्या काम कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं, कोई निकाबत करते हैं, कोई नात पढ़ते हैं, कोई तकरीर करते हैं, कोई खिताबत करते हैं, कोई नाम लगाते हैं। अल्लाह ताला कुछ तो कर रहा होगा। उसका जवाब यही मिलता है कि आप जैसे लोगों को जमीन पे ला रहा है, अब मुझ जैसे बच्चा को कुर्सी पे बैठाता हुआ नजर आ रहा है। इतना कहना था। उन्होंने मजहब इस्लाम को हक माना, मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आते हैं। ये बुजुर्गान दिन की तारीख है जो अपने दम कदम से पूरे दुनिया में इस्लाम के परचम को लहराया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ होते हुए नजर आओ। मगर आज हमारा मामला उल्टा है। आज हम अपने आप को मुसलमान तो जरूर कहते हैं, मगर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खिलाफ शरा करते हैं। आज हम नमाजें नहीं पढ़ते फिर भी कहते मुसलमान है। आज हम नफरत का इजहार करते फिर भी कहते मुसलमान है। आज हम गैज़ो गज़ब में डूबे हुए हैं फिर भी कहते मुसलमान है। आज हम शराब पीते फिर भी कहते मुसलमान है। आज हम चोरी करते फिर भी कहते मुसलमान है। आज हम सगीरा गुनाह नहीं छोड़ते फिर भी कहते मुसलमान है। कबीरा गुनाह जिंदगी से लगाए हुए फिर भी हम कहते मुसलमान है। हम कैसे मुसलमान है? अरे उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीखे क़ुरा होकर। मस्जिद तो बना ली शहर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। न सुधरोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का।